नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2024 या पशु परिचर परीक्षा 2024 का जो भाग ब है उसमें दो टॉपिक दिए गए हैं आपके। एक तो है कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है एआई, और दूसरा है बधियाकरण, ठीक है, कैस्ट्रेशन। उन दोनों टॉपिकों में से आपके आरपीएससी तथा आरएसएम एसएसबी की पुरानी परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको इस क्लास में हम देखेंगे। तो ये वाले प्रश्न आपके पशु परिचर की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान। कौन सी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग भैंस में किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक है जिसका की उपयोग भैंस में किया जाता है, वह है रेक्टो वेजाइनल। कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल या रेक्टो योनिक जो कृत्रिम गर्भाधान की जो तकनीक है उसका उपयोग किया जाता है भैंस में, ठीक है। गाय और भैंसों में कौन सी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग किया जाता है, वह है रेक्टो वेजाइनल। ये आपको याद रखना है। ये वाला प्रश्न आपके पशुधन सहायक एग्जाम यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है कि गाय और भैंस में कौन सी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग किया जाता है, वह है रेक्टो वेजाइनल तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है आखिर। कृत्रिम गर्भाधान में क्या किया जाता है, जो पशु होते हैं उनमें अन्य उपकरणों का उपयोग करके उन्हें अन्य उपकरणों का प्रयोग करके उन्हें कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करवाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के अंतर्गत। और गाय भैंस में कौन सी तकनीक उपयोग में ली जाती है, वह है रेक्टो वेजाइनल जो है रेक्टो वेजाइनल तकनीक उपयोग में ली जाती है। अगला हम देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए नर पशु से वीर्य एकत्रित किया जाता है, ठीक है, और उस वीर्य को संग्रहित किया जाता है। तो उसे वीर्य या सीमन को जो संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन का। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में मेनली क्या किया जाता है कि जो बेस्ट पशु है, मेल पशु है, उससे क्या किया जाता है, वीर्य को एकत्रित किया जाता है और उसे क्या है संग्रहित करने के लिए कुछ समय तक रख दिया जाता है, ठीक है। तो उसे जो संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वह किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन या द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और द्रव नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला प्रश्न याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वीर्य को एकत्रित किस में किया जाता है, वो किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, और वो उसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। ये वाला प्रश्न आपके पशुधन सहायक एग्जाम 2022 में भी पूछा जा चुका है, 2016 वाले में, 2018 वाले में बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। आगे हम देखते हैं, जब लिक्विड नाइट्रोजन में वीर्य को एकत्रित किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ उसके जो स्पर्म होता है या शुक्राणु होता है वो क्या हो जाता है, अक्रियाशील, और वो जो वीर्य होता है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो फिर इस जमे हुए वीर्य का तो उपयोग नहीं कर सकते। जब कृत्रिम गर्भाधान करना होता है उस टाइम क्या किया जाता है, उस वीर्य को क्या किया जाता है, तरल किया जाता है। कुछ टेम्परेचर देकर के उसे क्या किया जाता है, तरल किया जाता है, और जिससे कि उसके जो शुक्राणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तो इस तकनीक को ही क्या कहा जाता है, थॉविंग। क्या कहा जाता है, थॉइंग। तो अक्रियाशील जो शुक्राणुओं को क्रियाशील शुक्राणु में बदलने की तकनीक क्या कहलाती है, थॉविंग मेथड कहलाता है। तो इसको देख लेते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के समय जब वीर्य को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है तो क्या है, शुक्राणु क्या हो जाता है, अक्रियाशील। अब जब कृत्रिम गर्भाधान करना होता है तो अक्रियाशील शुक्राणुओं को पुनः किसमें, क्रियाशील में बदल दिया जाता है। उन्हें तापमान देकर के जो वीर्य है उसे क्या किया जाता है, तरल किया जाता है, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है, थॉविंग कहा जाता है। तो थॉविंग ये होता है। तो अब हम देखते हैं आप किसी से प्रश्न क्या पूछा गया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के एक्स्ट्रा को थॉविंग करनी चाहिए, ठीक है। तो उसे थॉविंग किसके द्वारा की जाती है, तो वह है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आधे से 1 मिनट रख करके उसे थॉइंग की जाती है। तो कृत्रिम गर्भाधान करते समय जो वीर्य के स्ट्रॉ है उससे क्या थॉइंग या गलाने के लिए क्या करना चाहिए, वो करते हैं उसे आधे से 1 मिनट के लिए क्या है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, वो उसकी थॉइंग हो जाता है, वो वीर्य क्या हो जाता है उस टाइम, वो तरल हो जाता है, ठीक है। तो
तो थॉविंग के लिए कितना है, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आधे से 1 मिनट के लिए रखा जाता है। ये वाला प्रश्न भी आपके पशुधन सहायक 2022 में पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं किस जानवर में सीमन या वीर्य की मात्रा सर्वाधिक होती है, वह है सुअर। सुअर में कितना, लगभग 250 ml सीमन बनता है। ठीक है, तो सुअर में सबसे अधिक होती है सीमन की मात्रा, कितनी होती है, 250 ml। तो ये वाला प्रश्न आपके पशुधन सहायक एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान हेतु एक मिनी स्ट्रॉ में सीमन की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो एक मिनी स्ट्रॉ लिया जाता है उसमें सीमन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वह 0.25 ml, कितनी है, 0.25 ml होनी चाहिए जो मिनी स्ट्रॉ में सीमन की मात्रा। ये वाला प्रश्न आपके पशुधन सहायक 2016 में पूछा जा चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि वीर्य या सीमन में कौन सी शुगर पाई जाती है। तो वीर्य में जो पाई जाने वाली शुगर है वो कौन सी है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है सीमन में। ये वाला प्रश्न आपके पशुधन सहायक 2016 में पूछा जा चुका है। तो जो सीमन है उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, वो पाई जाती है फ्रक्टोज शुगर। आगे हम देखते हैं, अब हम बधियाकरण या कैस्ट्रेशन, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके पुराने एग्जामों में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बधिया जो नर पशुओं में कौन सी क्लिनिकल कंडीशन अधिक देखने को मिलती है। जो बधिया है जिनका बधियाकरण कर किया जा चुका है, ठीक है, ऐसे पशुओं में कौन सी क्लिनिकल कंडीशन अधिक देखने को मिलती है, वह है यूरोलिथियासिस। कौन सी है, यूरोलिथियासिस। तो यूरोलिथियासिस कंडीशन होती क्या है, उसमें क्या होता है, किडनी में स्टोन बन जाता है और वह स्टोन है ना मूत्र वाहिनी में जाकर के जमा हो जाता है। तो यही क्या कहलाती है, यूरोलिथियासिस कंडीशन कहलाती है। तो जो बधिया नर है उनमें कौन सी कंडीशन अधिक देखने को मिलती है, वह है यूरोलिथियासिस कंडीशन। ये वाला प्रश्न आपके पशुधन सहायक परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं बधियाकरण या कैस्ट्रेशन की किस विधि में बर्डिजो क्या है, बुर्डिजो कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो बधियाकरण की कौन सी तकनीक होती है जिसमें कि बुर्डिजो कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है, वह है बंद विधि या क्लोज विधि है। उसमें क्या है, बुर्डिजो जो कैस्ट्रेटर है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। वो कौन सी विधि में, बंद या क्लोज्ड विधि में किया जाता है बुर्डिजो कैस्ट्रेटर का उपयोग।